नमस्कार दोस्तों। साथियों, इस देश के सबसे बड़े अपराधी, सबसे बड़े माफिया, सबसे बड़े भूमाफिया, सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किलर, सबसे बड़ा बलात्कारी, सबसे बड़ा आतंकवादी, या फिर जो भी आप सबसे बड़ा कह सकते हो, वो सबसे बड़ा अपराधी जेल चला गया है। उसको पुलिस ने ट्रेन रोककर ऐसे पकड़ा कि ये तमाम उपमाएं उसके ऊपर फिट बैठती लगती हैं। जी हां, आपने सही समझा। मैं बात कर रहा हूं सीनियर रिटायर्ड आईपीएस या जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी की। अमिताभ ठाकुर एक ऐसे आईपीएस रहे हैं जो नौकरी के साथ में, नौकरी के बाद भी लगातार जनता की बात करने के लिए और इस लिहाज से सरकार के खिलाफ बोलने के लिए विख्यात, या सरकारों की नजर में यूं कहें कुख्यात रहे हैं। इन्होंने श्रद्धेय स्वर्गीय नेताजी पर मुकदमा कर दिया था। कई बार ये लैपटॉप लेके अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते, उनके मुख्यमंत्री आवास धरने पर बैठ जाते थे और तब तत्कालीन मुख्यमंत्री से अखिलेश यादव जी बजाय उनको जेल भेजने के उनकी सुरक्षा के पुलिसकर्मी लगा दिया करते थे, कोई उनको तंग ना करने पाए। उनकी आदत लगी हुई थी। अब उन्होंने वही काम वर्तमान स्वघोषित मुख्यमंत्री, लेकिन जिसने खुद पर से दर्जनों मुकदमे हटाए हों, तो समझ सकते हो असलियत में क्या है। ऐसे मुख्यमंत्री के सामने शासन में यही सब करने का दुस्साहस किया, जनता की बात करने की बात की, और उन्हें 25 साल पुराने एक फर्जी मुकदमे, फर्जी मैं इसलिए कह रहा हूं 25 साल तक किसी को याद नहीं आई है। अब जब ये जेल में है और देवरिया सीजेएम कोर्ट के सामने लखनऊ से आईओ साहब गए, तो वो आईओ एक भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाए जो अमिताभ ठाकुर को अपराधी साबित करता हो, और इसलिए कोर्ट ने, सीजेएम कोर्ट ने उन आईओ को फटकार भी लगाई। लेकिन ये अलग बात है कि जिसे कहते हैं कि उलट बांसी है कि उनको जमानत नहीं मिल पाई अमिताभ ठाकुर जी को, और जेल गए। और उन अमिताभ ठाकुर को रात में 12 बजे चेस्ट में पेन और दिक्कत हुई, जहां हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने देखा कि हालत सीरियस है। नाम न छापने के स्तर पर डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया हुआ था। 9 दिन से उनकी गोलियां उनको नहीं दी जा रही हैं। ठंड में उनको व्यवस्था नहीं दी जा, उनको तोड़ा जा रहा है, या यूं कहेंगे उनको तोड़ा जा रहा है। हमने अपने बहुत सारे अखबार में, बहुत सारी कहानियों में, फिल्मों में देखा किस तरह से ईमानदार अधिकारी को जेल में बंद करके उसकी हत्या तक कर दी जाती है दवाइयों और उसके अभाव में। तो शायद ये आप सच में देख सकते हैं। अमिताभ ठाकुर को डर है कि उनका एनकाउंटर न हो जाए, और हमें डर है कि उनकी जेल में इस तरीके से कहीं प्रशासनिक हत्या न हो जाए। और हां, इसी बीच खुशखबरी आप लोगों के लिए, विशेषकर भक्तों के लिए, कि महान युग पुरुष, सदी के महान संत, महान परोपकारी, हनी प्रीत वाले बाबा, माननीय मोदी जी और भाजपा के प्रिय राम रहीम जी को पैरोल मिल चुकी है, वो जेल से बाहर आ चुके हैं। जिस आदमी 40 से ज्यादा लड़कियों की हत्या और बलात्कार करके उनको जमीन में दफनाने का आरोप है, उसको जमानत, और जो आदमी जनता की बात करता हो, जनता के हक की बात करता हो, उसको जेल और हत्या की साजिश। ये उत्तर प्रदेश का, या यूं कहें कि भाजपा का बनाया हुआ राम राज है। ये राम का नाम राम का लेते हैं, काम रावण का करते हैं। अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप खुद देख सकते हैं। और आप सब अपने बच्चों को झूठ, तानाशाही, दबंगई, प्रशासनिक गुंडई और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली विचारधारा को फॉलो करने वाले देश देकर के जाइए। आप सबको बधाई इस चीज के लिए। आने वाले दिनों में शायद कोई अपने बच्चों को अमिताभ ठाकुर न बनाना चाहे, बल्कि तो अपने बच्चों को राम रहीम बनाना चाहे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।